अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन रफीक और आप देख रहे हैं टिप्स ऑन हेल्थ केयर। आज हम एक नहायत अहम और आम मसले पर बात करेंगे जिसका सामना हजारों वातिन कर रही हैं और अक्सर खौफ की वजह से गलत फैसला कर बैठते हैं। बुल के यूट्रस का मसला है और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या यूट्रस निकलवाना जरूरी है, क्या दवाओं से बचा जा सकता है, अगर ब्लीडिंग रुक जाए तो क्या ऑपरेशन टालना महफूज है। आज की वीडियो में हम सच, हकीकत और मुकम्मल रहनुमाई देंगे आपको। बुल के यूट्रस का मतलब है बच्चादानी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाना। नॉर्मल यूट्रस का जो साइज होता है इसकी लंबाई तकरीबन 7 से 8 cm तक होती है, वजन तकरीबन 60 से 70 ग्राम तक होता है। बुल के यूट्रस में साइज बढ़ जाना, वजन ज्यादा हो जाना, दर्द, हैवीनेस, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आए अब इसकी 4 वजूहात देखते हैं जिसकी वजह से यूट्रस कुछ बनता है। सबसे पहले फिब्रॉइड्स है, ये सबसे आम वजह होती है, नॉन कैंसरस। इसके अलावा ब्लीडिंग और दर्द की बड़ी वजह है। नंबर 2, एडिनोमायोसिस, यूट्रस की दीवार मोटी हो जाती है, शदीद दर्द और वेरिएट्स होते हैं, दवा से मुकम्मल ठीक नहीं होता। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए और प्रोगेस्टेरोन कम हो जाए तब भी यूट्रस का मसला हो सकता है। नंबर 4, बाबा मजा होना या डीएनसी होना यूट्रस को मुतासर कर देता है, जिस वजह से फिर ये इशू होता है। आए अब हम माँ को एक मिसाल के लिए समझाते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज की उम्र 37 साल है, बच्चों की ख्वाहिश नहीं, तशखीस से पता चला है कि बुल के यूट्रस है। उसको वक्ती तौर पर डॉक्टर ने ब्लीडिंग कंट्रोल करने के ट्रांजामिन दिया है। उसका TSH का टेस्ट 0.37 आया है, जो थोड़ा कम मगर खतरनाक नहीं है। अब सवाल ये है, क्या इस स्टेज पर ऑपरेशन जरूरी है? ऑपरेशन की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि जो पेशेंट ने मेडिसिन यूज की है वो ट्रांजामिन है। ये खून जमने में मदद देती है, ब्लीडिंग को आर्जी तौर पर रोकते हैं। याद रखें, फिब्रॉइड खत्म नहीं होते, यूट्रस को नॉर्मल साइज पर नहीं लाते, सिर्फ ये वक्ती तौर पर ब्लीडिंग ही कंट्रोल करती है। क्या दवाइयां खाने से ऑपरेशन से बचा जा सकता है? जी हाँ, वक्ती तौर पर आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल में है, दर्द काबिल बर्दाश्त है, HB ठीक है, तो कुछ महीने ऑपरेशन टाला जा सकता है। लेकिन बुल के यूट्रस खुद ठीक नहीं होता, मसला किसी भी वक्त वापस आ सकता है। ऐसे पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर ब्लीडिंग के लिए ट्रांजामिन देगा, जो दिन में 2 से 3 बार होगा। ये सिर्फ पीरियड्स के दिन में ही यूज होता है, 3 से 5 दिन। इसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल करेगा, ये डॉक्टर की निगरानी में मेडिसिन दी जाती है। अगर पेशेंट को साथ दर्द है तो उसे पॉन्स्टाफोर्ड या ब्रोफिन दी जाती है। खून की कमी के लिए आयरन और फोलिक एसिड रोजाना एक गोली दी जाती है। लेकिन मेरी बहनों, याद रखें, सेल्फ ट्रीटमेंट आपको हमेशा नुकसान करेगा। दवाई हमेशा डॉक्टर की जेर निगरानी ही इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे से। इसके बाद आकर डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएगा, जिसमें CBC है, अल्ट्रासाउंड पल्विस है, TSH है, FT3, FT4 है, शुगर लेवल चेक होगा। इसके साथ ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। आए अब हम आपको कुछ घरेलू टोटके बताते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये इलाज नहीं बल्कि वक्ती तौर पर आपको मददगार साबित हो सकते हैं। अनार का जूस इस्तेमाल करें, चुकंदर का जूस पिए, तिल के लड्डू हफ्ते में 2 बार लें, हल्दी वाला दूध लें, पालक, साग, सब्ज सब्जियां लें और कोशिश करें ठंडी अशिया से परहेज करें, ज्यादा चाय ना पिए और फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको ब्लीडिंग बार बार हो, ट्रांजामिन कैप्सूल बार बार लेने पड़ रहे हो, HB कम हो रहा हो, दर्द बढ़ जाए, तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। यहाँ आप एक बार नोट करें, 37 साल की उम्र में यूट्रस निकाला जा सकता है। ओवरीज नहीं निकालने चाहिए क्योंकि ओवरीज हार्मोन बनाती हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपको लगता है कि यूट्रस निकलने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कैसे रहूंगी या इसके साइड इफेक्ट क्या पड़ेंगे जिस्म पर, तो आपको टिप्स ऑन हेल्थ केयर पर एक मुकम्मल वीडियो मिलेगी जिसमें मुकम्मल मालूमात दी गई है कि यूट्रस निकलवाने के बाद आपकी जिंदगी पर क्या क्या असरात होंगे और आप कैसे जिंदगी गुजार सकेंगे। मेरी बहनों, याद रखें, दवाइयां वक्त खरीदती हैं, ऑपरेशन मसला खत्म करता है। फैसला खौफ में नहीं, समझ बूझ से है।
ڈاکٹر کی مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ ہر بیٹی، بہن اور ماں کو صحت عطا فرمائے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کوئی مسئلہ ہے تو طب زون ہیلتھ کیئر پر آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔